सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल में आप सभी संस्कृत प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, साहित्य दर्पण लेखक विश्वनाथ कविराज का हम द्वितीय परिच्छेद निरंतर पढ़ते आ रहे हैं। अभी तक हमने आपको इस सीरीज के 9 भाग पढ़ा दिए, अर्थात 9 कक्षाएं हमने पढ़ ली। आज 10वीं कक्षा को पढ़ेंगे। प्लेलिस्ट में हमने कॉलम बना दिया है साहित्य दर्पण द्वितीय परिच्छेद इस नाम से, तो वहां पर क्लिक करके आप देख लीजिएगा सभी कक्षाओं को क्रम से, क्योंकि क्रम से आप देखेंगे तभी ये विषय आपको पूरी तरह से समझ में आ सकता है। चलिएगा, और आपको यदि आप सर्च नहीं कर पाते तो इन व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा और प्लेलिस्ट का लिंक निःशुल्क आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी और कुछ आपको पढ़ना है वो भी हमसे ले सकते हैं। तो गत कक्षा में ये थोड़ा सा विषय हमारा अधूरा रह गया था, समय हो गया था। ठीक है, ये हमारा चल रहा था कि रूढ़ौ लक्षण लक्षणा सारोपा। ठीक है, उपादान लक्षणा का रूढ़ हमने बता दिया था सारा। फिर रूढ़ी का चल रहा था, तो रूढ़ी में लक्षण लक्षणा में वो प्रसिद्धि में लक्षण लक्षणा का सारोप का उदाहरण दिखा दिया था, कलिंगः पुरुषो युध्यते। ठीक है, और यहाँ पर यह संबंध बता दिया था। आगे प्रयोजन का भी बता दिया था, है माने प्रयोजने लक्षण लक्षणा सारोपा आयुर्घृतम, ये बता दिया था। इसमें क्या है, घी आयु का कारण है, इसलिए उसको आयुर्घृतम कहते हैं, माने घी ही आयु है। तो यहाँ पर कार्य और कारण का संबंध था। कार्य ये है आयु और घृत क्या है, कारण। ठीक है, तो यहाँ पर घृत ने अपना पूरा अर्थ छोड़ करके जहत स्वार्थावृत्ति, अरे पूरा अर्थ छोड़ करके ये यहाँ पर घृत शब्द किसको कहने लग गया, आयु को। आयु को, और यहाँ पर आयु शब्द प्रयुक्त भी है। क्या है, आयु शब्द प्रयुक्त भी है, इसलिए ये क्या है, ये विषय, ये हो गया विषय और ये विषयी है, तो इसका विषय यहाँ प्रयोग हो रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगी आपकी सारोपा। सारोपा हो गई। अब यहाँ पर और ये प्रयोजन वाली थी, प्रयोजनवती थी। इसका प्रयोजन क्या था, अन्य वैलक्षण्येन लक्षण्येन अव्यभिचारेण आयुष्करत्वम। ठीक है, इसका बताने का आयुर्घृतम, इसका व्यंजना से प्रयोजन क्या भाषित हो रहा है कि जो दूसरे पदार्थों की अपेक्षा से जो घी है वो विलक्षण रीति से आयु को बढ़ाता है, और अव्यभिचार निश्चित रूप से ये बढ़ाता है, जो घी को खाएगा उसकी आयु निश्चित रूप से बढ़ेगी। ये प्रयोजन था। ठीक है, ये एकदम स्पष्ट हो गया था हमारा। अब इसी में दूसरे और दिखा रहे हैं, अभी ध्यान रखेंगे, इसी में और आगे कुछ उदाहरण और दे रहे हैं अभी, इसी में लक्षण लक्षण सारोपा के। ये कहते हैं यथावा, और इसी प्रकार से और भी हैं उदाहरण इसके देते हैं, जैसे राजकीये पुरुषे गच्छति राजा सऊ गच्छति इति। ध्यान रखेंगे, ये प्रयोजन का ही है। प्रयोजने लक्षण लक्षण सारोपा कि राजकीय पुरुषे गच्छति, माने राजा से संबंधित कोई व्यक्ति जा रहा है, माने राजा से संबंधित, राजकीय है। ठीक है, यहाँ पे गलत है,
राजकीय पुरुषे गच्छति, माने राजा से संबंध रखने वाला, राजा का मंत्री अथवा और भी कोई विशेष व्यक्ति जिसका राजा के साथ संबंध है, उस जाते हुए पुरुष में, ये सभी क्षत्रिय का है, ठीक है, सप्तमी का, राजकीय पुरुष में, राजा से माने राज्य ऐसे कह सकते हैं, राजा माने राजा का कोई विशेष पुरुष जा रहा है, उसमें लोग क्या व्यवहार करते हैं कि राजा असौ गच्छति, और वह देखो वह तो राजा जा रहा है, ऐसे बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं, ठीक है। कभी राजा का मंत्री जा रहा है तो बोलते हैं देखो राजा जा रहा है, राजा जा रहा है, राजा असौ गच्छति, ऐसा व्यवहार में प्रयोग होता है, ठीक। तो कहते हैं यहां पर राजा असौ, जबकि वो ये राजा शब्द है, क्या? राजा शब्द का अर्थ है राजा से संबंधित कोई व्यक्ति, ठीक है, राजा नहीं है यहां पर। गच्छति, राजा असौ गच्छति, जो असौ जो पद है ये क्या है, ये है हमारा विषयी, और राजा क्या है, विषय है। ध्यान रखेंगे, राजा क्या है यहां पर, विषय है, और असौ ये विषयी है, सर्वनाम के द्वारा ये बताया जा रहा। असौ माने वह राजा गच्छति, ठीक है, वह माने वह राजा गच्छति, तो उसको ना एक मिनट, यहां पर ऐसा होगा कि राजा असौ गच्छति, माने असौ माने वह व्यक्ति, जो वह कहते हैं इशारा करे, वह राजा गच्छति, तो राजा शब्द यहां पर क्या है, राजा राजा है यहां पर विषयी, और असौ ये क्या है, विषय, क्योंकि राजा शब्द का यहां पर अर्थ मुख्य नहीं है, राजा नहीं है वो, माने असौ माने वह राजा गच्छति। अब राजा जो शब्द है वो राजा शब्द क्या है, अपने मुख्य अर्थ को छोड़ करके, क्योंकि राजा असौ गच्छति, यहां पर जो व्यक्ति जा रहा है वो राजा नहीं है, ये तो पक्का है राजा नहीं है, तो अब उसको राजा कह रहा है कोई व्यक्ति, तो वहां पर राजा शब्द का मुख्य अर्थ का बाद हो गया, मुख्य अर्थ का बाद हो गया, और बाद ऐसा हुआ कि उस राजा शब्द ने अपना अर्थ बिल्कुल भी नहीं लिया। राजा साथ में नहीं है, ऐसा कि राजा वहां साथ में हो, ऐसा नहीं है, तो ये क्या हुआ, लक्षण लक्षणा भी हो गई। सारोप, सारोप क्या है, उस राजा शब्द का आरोप किसमें हो रहा है, असौ में, किसमें हो रहा है, असौ में, तो राजा असौ, तो अब राजा शब्द अपने शब्द अर्थ को, मुख्य अर्थ को छोड़ करके जो राजा से संबंधित जो व्यक्ति है उसके लिए यहां पर प्रयोग होता है, तो ये क्या है, राजा शब्द ने पूरा अपना अर्थ छोड़ दिया, और साथ में क्या है, यहां पर इसका जो विषय है वो भी प्रयोग हो रहा है, राजा शब्द का विषय माने वह, तो वही कहते हैं अत्र स्वस्वामी भाव लक्षण संलक्षण संबंध, यहां पर असौ, असौ से जिसको कहा जा रहा है वह और राजा, तो असौ पद से जो माने असौ पद का जो मुख्य अर्थ है वो क्या हो जाएगा, स्व, और राजा, राजा क्या हो जाएगा, राजा का मुख्य अर्थ क्या है, राजा है, तो मुख्य अर्थ के साथ में वो क्या बनेगा, स्वामी, तो राजा माने राजा का व्यक्ति स्वस्वामी भाव लक्षण संबंध, यहां पर राजा जिस शब्द को कह रहा है, राजा शब्द के द्वारा जो कहा जा रहा है उसका और राजा का वास्तव में क्या है, स्व माने स्वस्वामी का संबंध है, स्वस्वामी का संबंध है, राजा स्वामी है, वो स्वामी का स्व है, माने उसका अपना है, ठीक है, तो इसलिए यहां पर, और यहां पर प्रयोजन क्या है, ध्यान रखेंगे, ये रूढ़ी नहीं है, ये प्रयोजन क्या है, प्रयोजन यहां पर राजा शब्द
से जो व्यंजना से निकल के आता है वो कोई व्यक्ति ये बताना चाह रहा है कि जैसे राजा सफेद धवल और धवल छत्र आदि चामर आदि नौकर चाकरों के साथ चलता है, वैसे ही ये व्यक्ति भी चल रहा है जो राजा से संबंधित, अर्थात इसका भी ये भी बहुत विशिष्ट व्यक्ति है। राजा के समान, राजा के साथ इसके बहुत घनिष्ठ संबंध हैं। ये प्रयोजन बताना चाह रहा है कि असौ राजा असौ गच्छति, इसके पीछे ये प्रयोजन छिपा हुआ है वक्ता का। वो राजा इसको इसलिए बोल रहा है कि जैसे राजा जो आदेश देता है वो मान्य होते हैं प्रजा को, वैसे ही ये व्यक्ति भी, राजा का जो व्यक्ति है, राजा से संबंध रखने वाला, इसके आदेश भी प्रजा के लिए मान्य होते हैं। ये भी पावरफुल है, ये प्रयोजन है। ठीक है, तो ये क्या हो गई, ये भी क्या है, प्रयोजने लक्षण लक्षण सारोपा, ये भी हो गई। ठीक है, यथा वा एक और दूसरा बता रहे हैं इसी प्रकार से। ये दिखा रहे हैं, पहले वाला उदाहरण जो दिया था, जैसे ये दिया था, पहले वाला हमारा उदाहरण था ये कि आयुर्घृतम जो उदाहरण दिया था उसमें तो क्या था, कार्य कारण का संबंध था। ध्यान रखें, क्या कार्य कारण का संबंध था। यहां पर स्वामी लक्ष्य संबंध है। संबंध भिन्न भिन्न हो सकते हैं, संबंध के भिन्न भिन्न होने पर भी मुख्यार्थ का बाद होकर के है लक्षण लक्षण जहत स्वार्थ वृत्ति, जो सारोप यहां पर राजा शब्द का आरोप किसमें हो रहा है, असौ में। ठीक है, तो वही बता रहे हैं। अब एक और बता रहे हैं, पहले वाला तो कार्य कारण का उदाहरण हो गया और अब ये स्वामी संबंध का हो गया। अब तीसरा एक और बता रहे हैं, यथावा अथवा अग्रमात्रे वयव भागे हस्तोयम अत्र वयव अवयवी भाव लक्षण संबंध कहते हैं। अथवा ऐसा देखिएगा और बताते, अग्रमात्रे अवयव भागे माने हाथ क्या है, हाथ वास्तव में इतने को बोलते हैं, क्या है, वास्तव में हस्त इतने को बोलते, इतने भाग को। ध्यान रखें, यहां से ये हाथ माना जाता है और कुछ लोग यहां से भी मानते हैं। तो ये कह रहे हैं परंतु अग्रमात्रे अवयव भागे, इस पूरे के अग्र भाग माने इतने भाग को, ये इसमें क्या होता है, अवयव भाग में हस्ता अयम, हम कहते हैं ये हाथ है, माने चोट, यहां पर चोट लग गई तो कहेंगे हाथ में चोट लग गई। और क्या, हाथ से वो दो मुझे, इससे ही देते हैं। मुट्ठा हाथ को ऐसे करो, हाथ को नीचे ऊपर करो। ठीक है, जबकि हाथ जो हस्त है वो किसने का नाम है, इतने पूरे का अथवा यहां तक का। परंतु कहते हैं हस्त जो प्रयोग हो रहा है ये क्या है, रूढ़ी का उदाहरण है। ये ध्यान रखेंगे, ये किसका है, रूढ़ी का है, प्रसिद्ध। हस्त शब्द जो प्रसिद्ध है लोक में, वो मुख्य रूप से किसके लिए है, इसके लिए है, हाथ इसके लिए। ध्यान रखेंगे, हस्तोयम तो कहते हैं यह हाथ है। अब जो हस्त शब्द है, ध्यान रखेंगे, हस्त शब्द अपने मुख्य अर्थ को छोड़ करके, क्या है, मुख्य अर्थ को छोड़ करके इतने अवयव के लिए प्रयोग हो रहा है। इसके लिए अवयव के लिए प्रसिद्ध हो गया। अत्र अवयव अवयवी भाव लक्षण संबंध है। यहां पर जो हस्त है उसका मुख्य अर्थ क्या है, पूरा हाथ जो भी है ये है, और उसका प्रयोग कहां पर है, इसके लिए। तो ये प्रसिद्ध है। तो वही कहा, इनमें, इसमें और इसमें पूरे में क्या है, अवयव अवयवी भाव संबंध है।
तो अवयव अवयवी भाव संबंध से यहां पर हस्त शब्द अपने अर्थ को छोड़ करके उसके एक अवयव माने एक भाग के लिए प्रयुक्त होता है। ये श्लोक में रूढ़ है, प्रसिद्ध है। ठीक है, तो यहां पर ये हस्त शब्द क्या है? हस्त शब्द अपने अर्थ को छोड़ करके अवयव के अर्थ में प्रयोग हो रहा है और ये प्रसिद्ध भी है, रूढ़ है। तो ये रूढ़ लक्षण लक्षणा सारोपा का उदाहरण हो गया। ठीक है, तो वही कहा और बताते ब्राह्मणे पी तक्षासौ। लोक में और भी उदाहरण देते हैं। ये सब हिंदी भाषा में भी घटित होता है, सभी भाषाओं में घटित होती है ये बातें सारी, ध्यान रखेंगे। ब्राह्मण में माने ब्राह्मण व्यक्ति में भी क्या होता? तक्षा असौ, वह माने वो ब्राह्मण है, वह क्या है? तक्षा माने बढ़ही है। माने जो ब्राह्मण लकड़ी आदि का माने ये कारपेंटर कह सकते हैं। शिल्प माने काष्ठ शिल्प के कार्य को जानता है, किवाड़ टेबल या आदि इन वस्तुओं को जानता है, लकड़ियों की वस्तुओं को बनाना जानता है, तो वो है तो वास्तव में ब्राह्मण, परंतु उसके लिए कहते हैं तक्षासौ, ये बढ़ही है। ब्राह्मण में तक्षा का अर्थ होता है बढ़ही। तो यहां पर कहा तक्षा असौ, वह ब्राह्मण है, अब वह तक्षा माने वह बढ़ही। तो यहां पर जो तक्षा शब्द है, ध्यान रखें, तक्षा शब्द अपने बढ़ई तो एक वास्तव में जाति है, तक्षा तो एक जाति है, चाहे वो लकड़ी का कार्य करे चाहे नहीं करे, वो तो एक जाति है, ध्यान रखेंगे। जो यहां पर लोक व्यवहार की बात कर रहे हैं, परंतु यहां पर कहा वो ब्राह्मण है, वो लकड़ी का कार्य जानता है। ठीक है, यहां पर ये है। तो कहते हैं, तो अब वो ब्राह्मण के लिए जो तक्षा शब्द का प्रयोग कैसे वहां पर हो रहा है? तक्षा ने अपने मुख्य अर्थ को छोड़ दिया, अब वो ब्राह्मण के लिए प्रयोग हो रहा है। तो तक्षा ने मुख्य अर्थ छोड़ दिया, उसको प्रयोग हो रहा है। और ये क्या है यहां पर? विषयी, और विषय क्या है? असौ ब्राह्मण, ध्यान रखेंगे। अब तक्षा शब्द इस असौ को कह रहा है, ब्राह्मण को कह रहा है, तो ये क्या हो गई? ये भी ये रूढ़ नहीं है, ये प्रयोजन का उदाहरण है वास्तव में, बता रहे ये क्या रूढ़ का नहीं है, प्रयोजन का उदाहरण है। तो यहां पर उस ब्राह्मण तक्षा शब्द ने अपने पूरे अर्थ को छोड़ दिया, क्योंकि उस ब्राह्मण के साथ में बढ़ही का, वो ब्राह्मण बढ़ई तो नहीं हो सकता, बड़ी जाति का नहीं हो सकता, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है, वो ब्राह्मण जाति का ही व्यक्ति है, वो बड़ी जाति का व्यक्ति नहीं है, परंतु फिर भी उसके लिए तक्षा असौ प्रयोग हो रहा है। इसका मतलब क्या है? तक्षा शब्द अपने मुख्य जातिवाचक अर्थ को छोड़ करके क्या है? उस जाति के लोगों के जो कर्म हैं, उन कर्मों को जो व्यक्ति कर रहा है उसके लिए यहां पर प्रयोग होगा, गौण अर्थ से, मुख्य अर्थ नहीं है बिल्कुल भी, ध्यान रखेंगे। और प्रयोजन क्या है यहां पर? जो वक्ता है वो उसका प्रयोजन क्या है? प्रयोजन ये बता, वक्ता का प्रयोजन है कि ये ब्राह्मण होते हुए भी लकड़ी का कार्य बहुत ही निपुणता से करना जानता है, ये वक्ता बताना चाह रहा है तक्षा असौ कह करके। ये प्रयोजन हो गया। हर ब्राह्मण को तक्षा नहीं कहा जाता, तो वही कहते हैं अत्र तात कर्म लक्षण संबंध। यहां पर क्या है? तात कर्म माने उस
तक्षा बढ़ई के कर्म के संबंध से, बढ़ई का जो कर्म है लकड़ी आदि का कार्य करना, वैसा ही कार्य वो ब्राह्मण कर रहा है, इसलिए उसको तक्षा कहा जा रहा है। तो यहां पर तक्षा और असौ ब्राह्मणा का जो संबंध है वो कैसा है? तात कर्म संबंधी है, कर्म संबंध से यहां पर प्रयोग हो रहा है। क्या? कर्म संबंध से प्रयोग हो रहा है, कर्म की सदृशता को देख करके कि बढ़ई के कर्म, तक्षा के कर्म भी ऐसे हैं और इस ब्राह्मण के कर्म भी ऐसे ही हैं, ये ब्राह्मण भी ऐसा जानता है। ठीक है, और प्रयोजन भी बता दिया कि ब्राह्मण बहुत अच्छी प्रकार से लकड़ी आदि का शिल्प का कार्य जानता है, ये प्रयोजन है उसका। अब इसके आगे और बता रहे, इंद्रार्थासु स्थूणासु अमी इंद्राह, ये प्रयोग दिखाया इन्होंने कि अमी इंद्राह, ये बड़े बड़े जो याग होते हैं वहां पर क्या है, इंद्र देवता के लिए स्तूप गाड़े जाते हैं। क्या है? स्तूप माने खंबे लगाए जाते हैं, वहां पर उनका कुछ अपना क्रियाएं करते हैं इंद्र देवता का आह्वान आदि के लिए, तो खंबे गाड़े जाते हैं। बड़े बड़े याग होते हैं वहां ये प्रक्रिया की जाती है। तो कहते हैं कि जो वो खंब हैं, वो खंब वस्तुतः क्या है, इंद्र के निमित्त से बनाए जाते हैं, इंद्र देवता के निमित्त से। तो वो कहते हैं इंद्रार्थासु स्थूणासु, माने इंद्र के लिए जो स्थूण माने खंब हैं, खंबे हैं यज्ञ में, उन खंबों में क्या प्रयोग होता है? अमी इंद्राह, माने अमी इंद्राह माने ये माने वे जो खंबे हैं ये इंद्र हैं, जबकि वो खंबे इंद्र नहीं है, परंतु वहां व्यवहार में उस प्रक्रिया को करते समय वहां के जो लोग हैं वो क्या प्रयोग करते? अमी इंद्राह, वे इंद्र हैं, अर्थात वे खंबे इंद्र के लिए हैं, ये अर्थ होता वास्तव में। तो वही कहते हैं यहां पर इंद्र के लिए जो खंबे, तो उनको इंद्र ही कह दिया। कभी ऐसा होता है जिसके लिए जो चीज होती है उसी के नाम से उसको बोल देते हैं। है जैसे पुत्र के लिए कोई सामान है, भाई ये पुत्र है, ये पुत्र है मेरा, ये पुत्र है। ठीक है, ऐसे लोक में अनेक जगह देखा जाता है कि जिस वस्तु का जिसके लिए जो वस्तु होती है उसके नाम से ही हम उसको पुकारने लगते हैं। ठीक है, जैसे रिक्शा, जैसे बोलते हैं जैसे रिक्शा आदि होता है, टेम्पो आदि होता है, तो टेम्पो आदि का जो ड्राइवर है, रिक्शा का जो चालक है, उसको यदि बुलाना हो तो हम क्या बुलाते हैं? वो रिक्शा। जब वो व्यक्ति रिक्शा नहीं है, वहां पर क्या है, रिक्शा उसका स्वामी है, तो हम माने रिक्शा का ये मालिक है, इसलिए हम उस मालिक को भी रिक्शा कह देते हैं। टेम्पो के ड्राइवर को भी हम क्या कहते हैं? तो टेम्पो इधर आना, टेम्पो तो नहीं सुनता। तो हमारा कहने का भी भाव क्या होता है? वो टेम्पो का ड्राइवर माने उस टेम्पो का जो ड्राइवर चलाने वाला है उसको बुलाना चाहते हैं। इसी प्रकार से यहां पर जो प्रयोग होता है अमी इंद्राह, अमी इंद्रा का अर्थ है ये जो खंबे हैं इंद्र के लिए, इसलिए इनको इंद्र ही कह दिया। इंद्र के निमित्त से इनकी स्थापना यहाँ की गई है, इसलिए अमी इंद्राह। अब इंद्र जो शब्द है उसका मुख्य अर्थ तो इंद्र देवता है, वो उसको छोड़ करके अमी के साथ यहाँ पर संबंध लगाना है, तो इंद्र का मुख्य अर्थ का बाद हो रहा है, क्योंकि ये इंद्र नहीं हो सकते, फिर भी प्रयोग हो रहा है तो वो बाद होकर के अब किस अर्थ को बताएंगे? अमी है, अमी। तो इसका ये क्या हो गया? ये हो गया आपका विषय और ये हो गया विषयी। इंद्र शब्द क्या हो गया? विषयी। अब इस विषयी का प्रयोग अमी के लिए किया जा रहा है। ठीक है, तो सारोप हो गया। इंद्र शब्द का आरोप किसमें हो गया? अमी, इन खम्भों में। तो कहते हैं यहां पर संबंध क्या है इनमें?
इंद्र और इंद्र के लिए जो बनाए गए खंबे, कहते हैं यहां पर संबंध है अत्र तादर्थ्य लक्षण संबंध, तस्मै इदम तदर्थम तस्य भावः तादर्थ्यम, माने इंद्र के लिए जो, वो भी इंद्र, माने के लिए अर्थ यहां पर के लिए संबंध है, माने इंद्र के लिए बनाए गए इसलिए ये इंद्र के साथ बस इतना ही संबंध है, माने इंद्र देवता के ही हेतु इनका प्रयोग किया जाएगा। तो यहां पर ये क्या है, यहां पर भी प्रयोजन है, ध्यान रखेंगे इसमें क्या है प्रयोजन, ये प्रयोजने लक्षण लक्षण सारोपा है। कैसे, जैसे इंद्र देवता पवित्र है, इंद्र देवता प्रशंसनीय है, इंद्र देवता को शक्तिशाली माना जाता है, इंद्र देवता का अन्य देवताओं से उच्च स्थान है, वैसे ही वक्ता अमी इंद्रा इन खंभों के लिए इंद्र शब्द का प्रयोग करके बताना चाहता है कि यज्ञ में ये जो स्तूप हैं, जो खंबे गड़े हुए हैं, ये पवित्र हैं, इनका विशेष स्थान है, इनका विशेष प्रयोजन है, अन्यों की अपेक्षा से ये प्रयोजन है यहां पर। तो ये क्या हो गई, प्रयोजने लक्षण लक्षण सारोपा। अब मैंने पूरी तरह सरलता से समझा दिया आपको प्रत्येक उदाहरण, ठीक है। एवं अन्यत्रापि, इसी प्रकार से और भी अनेक जगह इस प्रकार से लक्षण लक्षण सारोपा रूढ़ौ अथवा प्रयोजने में प्रतीत माने प्रयोग दिखाई देता है इस शक्ति का। ठीक है, स्पष्ट हो गया। अब कहते हैं निर्गीर्णस्य पुनर्विषयस्य अन्यतादात्म्य प्रतीति कृत साध्यवसाना। कहते हैं कि निर्गीर्णस्य पुनर्विषयस्य, अर्थात जहां पर जो विषय है, विषय को कहने वाला शब्द कैसा है, अप्रतिपादित माने अप्रकट, अप्रकटित, माने जो विषय है उसको कहने वाले शब्द का क्या, निर्गीण माने आच्छादित है, ढका हुआ, अप्रयुक्त है। और क्या है, उसके साथ में अन्य तादात्म्य प्रतीति कृत, जो विषयी शब्द है वो क्या है, अन्य तादात्म्य माने उस माने अभिन्न रूप से, अन्य तादात्म्य माने अन्य के साथ में अभिन्न रूप से, माने इस माने जो निर्गीण विषय है उसके साथ में जो विषयी है उसका अभेद रूप से प्रतीति कराने वाली जो शक्ति होती है वो क्या होती है, कहते हैं साध्यवसाना लक्षण। वो इतने प्रकार की हो जाएगी, साध्यवसाना लक्षण। अभी सारोपा चल रही थी, अब वो साध्यवसाना। साध्यवसाना अस्याश्चतुर्षु भेदेषु पूर्वोक्त उदाहरणान्येव। ठीक है, कहते इस वाली के साध्यवसाना के, ध्यान रखें, साध्यवसाना के इसके भी क्या है, चतुर्षु, जैसे उसके 4 वेद बताए थे, क्या बताए, 4 वेद बताए थे, जैसे रूढ़ी उपादान लक्षण सारोपा, प्रयोजन उपादान लक्षण सारोपा, और रूढ़ी लक्षण लक्षण सारोपा, और प्रयोजन लक्षण लक्षण सारोपा, 4 हो गए। ठीक, इसी प्रकार से साध्यवसाना के भी कह रहे हैं, इसके भी चारों में 4 भेदों में पूर्वोक्त उदाहरण आनी है। इसके साध्यवसाना के तो हमने जो सबसे पहले उदाहरण दिए थे 4, पहले जो 4 दिए थे, हैं क्या, लक्षणा के उपादान लक्षण माने रूढ़ी उपादान लक्षण, और रूढ़ी लक्षण लक्षण, और प्रयोजन लक्षण उपादान लक्षण, प्रयोजन रूढ़ी वो लक्षण लक्षण, ये जो 4 दिए थे, जो इसके उदाहरण थे वही साध्यवसाना के बनेंगे, वो साध्यवसाना के उदाहरण बनेंगे वास्तव में। तो कहते हैं
पूर्वोदाहरणान्येव तद एवं अष्ट प्रकारा लक्षण। इस प्रकार से 8 प्रकार की लक्षण हो गई। अब इसको देखिएगा, यहां पर उदाहरण जो वही बनेंगे, यहां पर ये दिया है, देखिए साध्य वसाना के उदाहरण क्या बनेंगे, देखिएगा रूढ़िमती, रूढ़िमती में रूढ़ी वाली उपादान लक्षण साध्य वसाना क्या होगी, श्वेतो धावती, जो सबसे पहले दिया था श्वेतो धावती। अब यहां पर ये क्या है, विषयी है, इसका विषय क्या है, अश्व। अश्व ये क्या कह रहा है, इसका कहने का तात्पर्य क्या है, सफेद घोड़ा दौड़ता है। अब यहां घोड़े को कहने वाला शब्द का प्रयोग नहीं है, परंतु जो अश्व है, ध्यान रखेंगे, ये क्या है, अश्व। अश्व, अश्व शब्द का कैसा है, निर्गीर्ण हो गया, ये निगल लिया, निगल अच्छा हो गया, यहां है नहीं है। अब इसका ये जो विषयी है, इसका इसके साथ में अन्य तादात्म्य कृत प्रतीति, क्या था, ये था अन्य तादात्म्य प्रतीतिकृत, ऐसा है। तो अब इसका इसके साथ में ये अपने अर्थ को छोड़ करके इसके साथ प्रयोग हो रहा है, यानी इसके साथ में अभेद रूप से संबंध बता रहा है। तो श्वेतो धावती इसका यहां पर प्रयोग नहीं, इसलिए क्या है, साध्यवसाना। साध्यवसाना का अर्थ हो गया ये शब्द अब इसी में अवसानता को प्राप्त हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से प्रयोजनवती उपादान लक्षण साध्यवसाना में कुंता प्रविशन्ति। अब कुंता प्रविशन्ति, तो एते कुंता प्रविशन्ति ऐसा था, तो एते शब्द का यहां प्रयोग नहीं, अर्थात विषय का प्रयोग, विषयवाची शब्द का प्रयोग ही नहीं है। तो अब इसका अर्थ विषय के विषय है, उसके साथ में अभेद कृत प्रतीति हो रही है, तो ये भी साध्यवसान हो गई। कलिंग साहसिक, तो कलिंग पुरुष, तो पुरुष शब्द का यहां प्रयोग नहीं हो रहा, ध्यान रखेंगे क्या है, कलिंग पुरुष, कलिंग किसको बता रहा, पुरुष को बता रहा। साहसिक शब्द तो एक तरह से विशेषण है ना, तो जो पुरुष शब्द है वो यहां पर क्या है, निर्गीण है, प्रयोग नहीं है, परंतु इस कलिंग शब्द का उस पुरुष शब्द के साथ में अभेद अर्थ प्रतीति हो रही है, अभेद अर्थ से अभिन्न रूप से प्रतीति करा रहा है कि कलिंग पुरुष साहसिक, कलिंग देश का पुरुष साहसी होता है, यही तो अर्थ बता रहा है। यह पुरुष शब्द का अर्थ बीच में आ रहा है, परंतु पुरुष शब्द का प्रयोग नहीं है यहां पर। भाई इसका अर्थ यही तो है, कलिंग साहसिक माने कलिंग देश का व्यक्ति साहसी होता है, यही तो अर्थ है। तो ये निर्गीण हो गया, माने यहां प्रयोग नहीं है विषय का। ऐसे ही गंगायाम घोषः, ध्यान रखेंगे क्या है, गंगायाम घोषः, तो यहां पर वस्तुतः क्या कहना चाह रहे हैं, गंगायाम ये कहना चाह रहे थे गंगा तटे घोषः, तट शब्द के साथ ही गंगा शब्द का अभेद रूप से वो अभेद रूप से प्रतीति हो रही है। तो यहां पर क्या है, तटे शब्द का अप्रयोग है। गंगा शब्द क्या है, गंगा शब्द अपने अर्थ को छोड़ करके तट को कह रहा है, तो यहां पर क्या है, तटे का प्रयोग होना चाहिए था, गंगा तटे ऐसा होना चाहिए था, तो गंगा तटे ना होकर के केवल गंगा का प्रयोग हो रहा है। ठीक है, तो यहां पर ये तट, ये क्या है, विषय और ये विषय है यहां पर है, तो यहां पर ये नहीं है, तटे शब्द का प्रयोग नहीं है, इसलिए यहां पर ये क्या है, साध्यवसाना, क्या है, साध्यवसाना माने इसका अवसान, गंगा शब्द का अवसान कहा हो रहा, तट अर्थ, तट के अर्थ में। ठीक, तो ये 4 प्रकार की मैंने आपको समझा दी पूरी। ठीक है, शायद आपको यहां पर कोई नहीं बताता होगा, वस्तुतः यहां पर ये साध्यवसाना में किसका निर्गीण प्रयोग है, तट शब्द का। ठीक है, तट शब्द का निर्गीण प्रयोग है।
तो ये भी क्या थी, प्रयोजनवती लक्षण लक्षण साध्यवसाना, और ये रूढ़िमती लक्षण लक्षण साध्यवसाना। इनका सब हमने पहले प्रयोजन समझा दिए, प्रयोजन वही है और प्रसिद्धि वही है। ठीक है, ये दो तो आपके हैं जहत स्वार्थावृत्ति वाले, और ये दो क्या है आपके, अजहत स्वार्थावृत्ति वाले। ठीक है, इनका अपना भी अर्थ यहाँ पर प्रतीत होता है, परंतु इनका अपना अर्थ प्रतीत नहीं होता है। ठीक है जी, तो ये हमारे क्या हो गया, ये 8 प्रकार हो गए जी, ध्यान रखेंगे। तद एवं 8 प्रकारा लक्षण, ये 8 प्रकार की लक्षण हमने जान ली। अब इसके 2 भेद और हैं। जब इसके 2 भेद कर देंगे 8 प्रकार की, क्या 2 भेद कर देंगे, हैं 2 तो कितनी हो जाएंगी, 16 हो जाएंगी। तो इसको अब जानेंगे अगली कक्षा में, क्योंकि आज इस कक्षा में समय नहीं है। ठीक है, तो अब इसके लिए आगे ये श्लोक आएगा, आगे की कक्षा में आरंभ करेंगे इसको। ठीक है, आज आरंभ करेंगे तो बहुत कम हो पाएगा, कुछ हो भी नहीं पाएगा। सादृश्येतर संबंधा शुद्धास्ताः सकला अपि सादृश्यात्तु मता गौण्यस्तेन षोडश भेदिता। ठीक है, यहां पर ये क्या है, शुद्धा और गौणी, ये जो 8 बताएंगे उन 8 के भी 2 भेद हो जाएंगे, 8 शुद्धा और 8 गौणी। तो ये अगली कक्षा में मिलेंगे। ठीक है मित्रों, मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप अपनी इन कक्षाओं को अपने संस्कृत मित्रों तक पहुंचाइए, अपने तक सीमित मत रखिएगा, मेरा आपसे निवेदन है। हमारे अनेक पाठक यही सोच रहे हैं कि भाई अरे हमारा साथी भी पढ़ लेगा तो उसको भी अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएगा। अरे भाई, अच्छी प्रकार से समझाने के लिए ही मैं पढ़ा रहा हूं कि अधिक से अधिक लोग इसको अच्छी प्रकार से समझ लें। तो आप मेरे परिश्रम को ध्यान में रख करके, मेरे परिश्रम की सफलता को ध्यान में रख करके अधिक से अधिक अपने मित्रों को शेयर कर दें, इससे उनके भी संज्ञान में आ जाए कि हाँ, यहाँ देववाणी संस्कृतम पर ये साहित्य दर्पण का द्वितीय परिच्छेद और भी हम आगे मुख्य मुख्य पढ़ाएंगे, वो सारा पढ़ाया गया है। तो अधिक छात्र लाभ ले ले, अधिक हमारे व्याकरण के पढ़ने वाले अथवा साहित्य को पढ़ने वाले जो हमारे पाठक वृंद हैं उनका लाभ हो जाए। चलिएगा, यही आपसे हमारी गुरुदक्षिणा है। गुरुदक्षिणा दे सकते हैं तो यही दे दीजिएगा, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कर दीजिएगा। सर्वेभ्यो नमः।